साथियों आज हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द का पार्ट नंबर 3 है। राइट, कह रहा देखिए, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे हम लौह पुरुष कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे हम लौह पुरुष कहते हैं। लंबे या मोटे उदर, उदर किसको कहते हैं? पेट को कहते हैं। राइट, कह रहा लंबे या मोटे उदर वाला उसको हम लंबोदर कहते हैं, जैसे हमारे गणेश जी को हम लंबोदर कहते हैं। लोभ करने वाला लोलुप। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी, वीणा पाणी। ठीक है, वीणा मीन्स वीणा होता है, पाणी हाथ को कहते हैं, हाथ का पर्यायवाची है पाणी। ठीक है, तो वीणा है जिसके हाथ में, वीणा पाणी। जो समान न हो विषम। ठीक है, किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना उसे विलय कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो उसको विदुषी कहते हैं। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता है उसको हम वाचाल कहते हैं। जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया उसको वाग्दत्ता कहते हैं। राइट, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। लंबे या मोटे उदर वाला लंबोदर। लोभ करने वाला लोलुप। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी, वीणा पाणी। जो समान न हो विषम या असमान। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना उसको हम विलय कहते हैं। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी कहते हैं। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता है उसको वाचाल कहते हैं। और जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसको वाग्दत्ता कहते हैं। राइट, देखिए अभी आपको हमने बताया कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसको वागदान कहते हैं। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो उसको वाचस्पति कहते हैं। जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण कहलाता है। तारों भरी रात विभावरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजली की तरह चमकने वाला विद्युत प्रभ। जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो शिक्षक, सब लोग जानते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके शब्दातीत। समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। उसके बाद कह रहा है वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसको संग्रहालय कहते हैं। ठीक है, आइए फिर से एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसको वागदान कहते हैं। जिसे वाणी पर पूर्ण अधिकार हो वाचस्पति कहते हैं। जो व्याकरण को जानने वाला हो व्याकरण कहते हैं। तारों भरी रात को विभावरी कहते हैं। बिजली की तरह चमकने वाला विद्युत प्रभ होता है। फिर कह रहा जो व्यक्ति अधिक बोलता हो वाचाल। जो वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो शिक्षक। जिससे शब्दों में नहीं कहा जा सकता हो शब्दातीत। ठीक है, समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण। शीतोष्ण एक हमारा, ठीक है, तो समान रूप से ठंडा और गर्म शीतोष्ण होता है। एक ही समय में वर्तमान समसामयिक। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो संग्रहालय। शीतोष्ण हमारा एक मौसम भी तो होता है ना, शीत और उष्ण। ठीक है, तो वही कह रहा है शीत मीन्स ठंडा, उष्ण मीन्स गर्म, तो समान रूप से ठंडा और गर्म उसे शीत उष्ण कहते हैं। राइट, आगे देख लेते हैं। कह रहा है जहाँ तक और जितना संभव हो संभवतः। ठीक है, सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला सर्वशक्तिमान। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो सदाचारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावृंत या उसको लंगर कहते हैं। जो सभ्य अर्थात बाएं हाथ से काम करता हो सभ्यसाची कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसको स्थावर कहते हैं। हमने बताया था ना, स्थावर का विलोम जंगम होता है। राइट, हवन में लगने वाली लकड़ी समिधा होती है और अच्छी आँखों वाली स्त्री सुनैना होती है। ठीक, सु माने अच्छा, नैना माने मतलब आँख। नैन, नैन का ही तो आँख का ही तो पर्यायवाची है ना नैन, वही सु मतलब अच्छा और नैन मतलब नैना मतलब आँख, तो सुनैना। आइए फिर से देखते हैं। कह रहा जहाँ तक और जितना संभव हो संभवतः। सब कुछ कर सकने की क्षमता रखने वाला सर्वशक्तिमान। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो सदाचारी। जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो सदावृत या लंगर कहते हैं। जो बाएं या सभ्य या ये कहें जो बाएं हाथ से काम करता है उसको सभ्यसाची कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर। हवन में लगने वाली लकड़ी समिधा और उसके बाद अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना। आगे देखिए, कह रहा जो अपने आप उत्पन्न हो स्वयंभू। ठीक, हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी उसको हौदा कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट।
भला या हित चाहने वाला हितैषी, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसको हुतात्मा या पुण्यात्मा कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े क्षितिज कहलाता है। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहत, भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी। ठीक है, देखिए कह रहा जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी हौदा, भला या हित चाहने वाला हितैषी, जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हो उसे हुतात्मा या पुण्यात्मा कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते उसको क्षितिज कहते हैं। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहत, बाहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी और भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी।